नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के बाद अब उसके भाई सूरज रेवन्ना को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूरज को पार्टी कार्यकर्ता के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया। पार्टी कार्यकर्ता चेतन केएस ने 21 जून को सबसे पहले अपनी शिकायत डीजीपी ऑफिस को भेजी थी, लेकिन बाद में 22 जून को उन्होंने हासन पुलिस को ईमेल के जरिए शिकायत की। इसके बाद हासन पुलिस ने अभियुक्त को बुलाया, पूछताछ की और सूरज रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायतकर्ता चेतन ने बताया कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सूरज रेवन्ना से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि हमने एक दूसरे का टेलीफोन नंबर लिया। उन्होंने मुझे 16 जून को गनीकंद स्थित उनके फार्म हाउस पर मिलने के लिए कहा। चेतन का आरोप है कि जब मैं सूरज से मिला तो उसने गलत तरीके से छुआ और मेरे कपड़े उतार दिए। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और साथ ही मुझे धमकी भी दी। चेतन ने अपनी शिकायत में बताया कि जब मैंने सूरज के करीबी शिव कुमार को इसके बारे में बताया तो उसने मुझे नौकरी और सूरज रेवन्ना से पैसे दिलवाने का लालच देने की कोशिश की। प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया है। सूरज ने होले नारसीपुरा स्थित गनीकंद फार्म, जहां पर कथित अपराध को अंजाम दिया गया था, यहां पत्रकारों से बात करते हुए आरोपों को नकारते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया। वहीं सूरज रेवन्ना के सहयोगी शिव कुमार एचएल ने पिछले दिनों शिकायत दर्ज कराई थी कि चेतन केएस और उनके चाचा ने कथित यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायत करने की धमकी देकर 3 करोड़ रुपए वसूलने का प्रयास किया था। शिव कुमार की शिकायत में कहा गया कि चेतन चाहता था कि शिव कुमार उसे रोजगार दिलाने के लिए सूरज रेवन्ना पर दबाव बनाए। नीट यूजी पेपर लीक मामले में गुजरात और बिहार कनेक्शन के बाद अब महाराष्ट्र कनेक्शन भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नांदेड़ एटीएस ने महाराष्ट्र के लातूर से 2 शिक्षकों को हिरासत में लिया है। एटीएस को संदेह है कि दोनों शिक्षक नीट पेपर लीक मामले में शामिल हैं। संदेह के आधार पर दोनों शिक्षकों को शनिवार रात हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए दोनों शिक्षक लातूर में निजी कोचिंग क्लास भी चलाते हैं। आरोपी शिक्षकों में से एक लातूर और दूसरा सोलापुर में कार्यरत बताया जा रहा है। शिक्षकों के नाम संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खान पठान हैं। दोनों जिला परिषद स्कूलों में शिक्षक हैं। नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली, पेपर लीक और परीक्षा रद्द करने के मामलों को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भाजपा को निशाने पर लिया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, नीट यूजी पेपर लीक, नीट पीजी परीक्षा रद्द, यूजीसी नेट रद्द, सीएसआईआर नेट भी रद्द। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज ये देश की कुछ सबसे बड़ी परीक्षाओं का हाल है। भाजपा राज में समूची शिक्षा का ढांचा माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के हवाले हो चुका है। लालची और चाटुकार किस्म के अयोग्य लोगों के हाथ में देश की शिक्षा और बच्चों को भविष्य सौंप देने की राजनीतिक सिद्ध और अहंकार ने पेपर लीक, परीक्षा रद्द, कैंपसों से पढ़ाई लिखाई का विलोप और राजनीतिक गुंडागर्दी को हमारी शिक्षा व्यवस्था की पहचान बना दिया है। हालत ये हो गई है कि भाजपा सरकार साफ सुथरे ढंग से एक परीक्षा तक नहीं करा सकती। आज युवाओं के भविष्य के सामने भाजपा सरकार एकमात्र सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो चुकी है। देश के काबिल युवा अपना सबसे कीमती समय, सारी ऊर्जा भाजपा के भ्रष्टाचार से लड़ने में गंवा रहे हैं और मजबूर मोदी जी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। नीट परीक्षा विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टी राजा ने कहा कि यह सिर्फ अनियमितताएं नहीं है, यह भ्रष्टाचार है। पूरी व्यवस्था भ्रष्ट हो गई है। पैसे के लेन देन के सबूत मिले, पेपर लीक की घटनाएं सामने आई, लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की है और एनटीए डीजी को हटा दिया है। उन्होंने कहा कि ये सभी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन तत्काल क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसी स्थिति में नीट परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती। दिल्ली जल संकट को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी नेता और जल मंत्री आतिशी के अनशन पर सवाल उठाए हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि मुझे लगता है कि आतिशी का अनशन उनकी ही सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, क्योंकि राजधानी में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है और उसकी ही जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठ गई हैं। बीजेपी सांसद ने आतिशी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की सुगबुगाहट सुनती हैं तो अनशन पर बैठ जाती हैं। इन सब के पीछे बहुत कुछ चल रहा है।
उन्होंने दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा तो सरेंडर कर दो। इसके 15 दिन के अंदर टैंकर माफियाओं पर चोट लगेगी और पानी जिनके हक में है उन्हें मिलने लगेगा। भाजपा सांसद ने कहा कि पहले दिल्ली नगर निगम भाजपा के पास था, इसलिए वो हम पर हर चीज़ का दोष लगा दिया करते थे, लेकिन अब एमसीडी, दिल्ली सरकार, जल बोर्ड और डीटीसी सभी आपके पास है, इसलिए अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब चाहे अनशन पर बैठो या कुछ भी करो, अगले 5 महीने में दिल्ली की जनता आपको स्थायी रूप से जमीन पर बैठा देगी। दिल्ली जल संकट को लेकर धरने पर बैठे जल मंत्री आतिशी ने कहा कि आज मेरी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 3रा दिन है। मैं इस अनशन पर इसलिए बैठी हूं क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत संकट है। दिल्ली में अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल पानी 1005 MGD है, जिसमें से 613 MGD यानी मिलियन गैलन प्रतिदिन हरियाणा से आता है, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने अपना पानी कम कर दिया है। वो दिल्ली को पानी नहीं दे रहे। हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे पास पानी नहीं है, लेकिन कल कुछ लोग हथीनी कुंड बैराज गए और दिखाया कि हथीनी कुंड बैराज में पानी है, लेकिन जिस गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है वो बंद कर दिया गया है और वहां से पानी नहीं छोड़ा जा रहा। आतिशी ने हरियाणा सरकार से आगे अपील की कि वो हथीनी कुंड बैराज से दिल्ली वालों के हक का पानी छोड़ दें, ताकि दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी संकट से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लिए पानी नहीं छोड़ती, तब तक वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी रहेंगी। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने जल संकट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक आतिशी भूख हड़ताल पर बैठी थी, तब तक 100 MGD पानी की कमी थी, लेकिन उसके बाद अब 21 जून के आंकड़ों के अनुसार 17 MGD अतिरिक्त पानी की कमी है। इसका मतलब है कि पहले हरियाणा 100 MGD कम पानी छोड़ रहा था और अब यह 21 जून को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 117 MGD कम पानी छोड़ रहा है। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है, हम उनसे भीख नहीं मांग रहे, हम बस चाहते हैं कि वे दिल्ली को उसके हक का पानी दें। नीट यूजी 2024 में हुई कथित धांधली की जांच शिक्षा मंत्रालय ने CBI को सौंप दी है। कल शनिवार रात इस बात की जानकारी सामने आई। इसके अलावा सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक को रोकने के लिए शुक्रवार को एक कानून भी लागू किया। इस कानून में 10 साल तक जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में हुई धांधली का मुद्दा गरमाया हुआ है। केंद्र सरकार चारों ओर से सवालों के घेरे में आ गई है। अब ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार का लगातार फैसले लेना जारी है। इसी कड़ी में खबर है कि केंद्र ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया है। सुबोध कुमार को पद से हटाने के बाद अनिवार्य प्रतीक्षा में रखा गया है और इस बीच रिटायर्ड IAS ऑफिसर प्रदीप सिंह खरोला NTA के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवाल और देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया। बता दें कि प्रदीप सिंह खरोला भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और MD हैं और उन्हें नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक NTA के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच सरकार ने आज 23 जून रविवार को होने वाली नीट PG की परीक्षा भी स्थगित कर दी है। कल शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसकी जानकारी दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी सूचना में कहा कि कल होने वाली नीट PG प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस परीक्षा की नई तिथि जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। सूचना में आगे कहा गया कि कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा के बारे में आरोपों को लेकर हाल ही में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट PG प्रवेश परीक्षा की प्रक्रियाओं की मजबूती का गहन मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है।
अब सरकार के नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। परीक्षा स्थगित होने पर JNU-SU अध्यक्ष धनंजय ने कहा कि कल होने वाली नीट पीजी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और इस परीक्षा को देने के लिए अभ्यर्थी अलग अलग जगह से परीक्षा सेंटर पहुंचते हैं, लेकिन ये सरकार इतनी विफल हो चुकी है कि वह छात्रों और युवाओं के सवालों पर विफल दिखाई दे रही है। जहां जहां NDA की सरकार है वहां ये घोटाले हो रहे हैं और छात्रों को परेशान किया जा रहा है। वहीं फोर्डा इंडिया के महासचिव डॉक्टर सर्वेश पांडे ने कहा कि परीक्षा का स्थगित होना नीट पीजी के सभी उम्मीदवारों के लिए एक मानसिक आघात है। फोर्डा इस मुद्दे को आगे तक ले जाएगी। हम मांग करते हैं कि परीक्षा को जल्द से जल्द पुनर्निर्धारित किया जाए। इसके अलावा यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्य मित्तल ने कहा कि प्रेस रिलीज में बताया गया कि परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नीट यूजी के बाद यह एक और घोटाला है। 10 घंटे पहले परीक्षा का स्थगित होना, जब अभ्यर्थी पता नहीं कहां से अपने सेंटर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कदम उठाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, अब नीट पीजी भी स्थगित। यह नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। भाजपा राज में छात्र अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं, अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। राहुल गांधी ने आगे PM मोदी को घेरते हुए कहा कि अब यह स्पष्ट है कि हर बार चुपचाप तमाशा देखने वाले मोदी पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफिया के आगे पूरी तरह से बेबस है। नरेंद्र मोदी की अक्षम सरकार स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें देश के भविष्य को उससे बचाना ही होगा। कल शनिवार को हुई 53वीं GST परिषद की बैठक पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 53वीं GST परिषद की बैठक में व्यापार सुविधा, अनुपालन बोझ को कम करने और करदाताओं को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि इन फैसलों से व्यापारियों, MSME और करदाताओं को फायदा होगा। परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12% की एक समान GST दर की सिफारिश की है। इसने सभी कार्टन बॉक्स पर 12% की एक समान GST दर की भी सिफारिश करते हुए यह साफ किया कि फायर वाटर स्प्रिंकल सहित सभी तरह के स्प्रिंकल पर 12% के हिसाब से GST लगेगा। परिषद ने सभी सोलर कुकरों पर 12% GST निर्धारित करने की भी सिफारिश की है। इसके अलावा भारतीय रेलवे की सर्विसेज जैसे कि प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, रिटायरिंग रूम की सुविधा, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम सेवाओं और बैटरी से चलने वाली कार सेवाओं को GST से बाहर रखा गया है। साथ ही इंट्रा रेलवे सप्लाई को भी GST के दायरे से बाहर रखा गया है और शैक्षणिक संस्थानों से बाहर के छात्रों के लिए बने छात्रावासों को भी GST से छूट दी गई है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि GST परिषद ने GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और दंड माफ करने की भी सिफारिश की है, जिसमें धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी से जुड़े मामले शामिल नहीं हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।